हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन इंग्लिश राइटिंग के इम्पोर्टेंट राइटर HLV डेरोजियो के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे DSSB के। जो इंग्लिश राइटिंग का पार्ट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट है इनका, जिसमें इनके हम दो वर्क्स को भी यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जो कि हमारे DUB ऑनर्स के सिलेबस में है। एक ऑर्फन गर्ल एंड एक फ्रीडम टू द स्लेव। तो ये दो वर्क्स हैं जो हमारे DU के BA ऑनर्स के सिलेबस में है, जिनको हम अनदर पार्ट में डिस्कस करेंगे सेपरेटली। बिकॉज क्या है ना कि इनके वर्क्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो ही वर्क्स हैं और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, फ्रीडम टू द स्लेव एंड ऑर्फन गर्ल। तो इन दोनों वर्क्स को थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे आप जाके इनकी समरी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम DSSB TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से लिटरेचर को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, तो यहाँ पे MCQs को हम अटेम्प्ट करेंगे जो कि सेंटर्ड हैं HLV डेरेजियो की बायोग्राफी पे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ HLV डेरेजियो। HLV डेरेजियो का फुल नेम क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, या फिर हार्स लाल विक्रम डेरोजियो, या हर्बर्ट ली विक्टर डेरोजियो, या फिर हेरोल्ड लॉरेंस विक्टर डेरोजियो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज अ लिटरेचर के स्टूडेंट आप फैमिलियर होंगे HLV डेरोजियो से, तो इनका फुल नेम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये फुल नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। HLV डेरेजियो इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के फर्स्ट मॉडर्न पोएट कंसिडर किए जाते हैं? इंडिया के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, या कनाडा के? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हिंट होगा कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज डेरोजियोस एसोसिएटेड विद इन कलकत्ता, कोलकाता जिसको बोलते हैं। तो बताइएगा, ये जो कोलकाता में किस इंस्टीट्यूशन से ये एसोसिएटेड थे, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डेरोजियो एसोसिएटेड थे, ये पूछा जा रहा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कलकत्ता हिंदू कॉलेज यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे HLV डेरोजियो इज नोन एज द लीडर ऑफ विच मूवमेंट। किस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था? यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्म समाज मूवमेंट, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या इंडियन नेशनल मूवमेंट? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यंग बंगाल मूवमेंट। और ब्रह्म समाज मूवमेंट को राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएटेड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यंग बंगाल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्राइमरी थीम ऑफ डेरोजियोस पोएट्री। HLV डेरोजियो की जो पोएट्री है वो किस तरह की पोएट्री है, किन प्राइमरी थीम पे वो बेस्ड है? तो वो रोमांटिक पोएट्री लिखते थे, या नेचर पे बेस्ड पोएट्री लिखते थे, या पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति पे, या स्पिरिचुअलिटी यानी कि आप देवी आस्था में लिखते थे? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये पैट्रियोटिज्म पे लिखते थे, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, इन विच ईयर वाज HLV डेरोजियो बॉर्न। HLV डेरोजियो का जन्म कब हुआ था? 1805, 1807, 1809, या 1812? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1809, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which famous poem was written by HLV डेरोजियो। HLV डेरोजियो की इनमें से कौन सी पोएम है? द डैफोडिल्स, या फिर द हार्प ऑफ इंडिया, कुबला खान, या द वेस्टलैंड? तो कुबला खान यहाँ पे ST कॉलेरिज की हो जाएगी पोएम। और जो यहाँ पे वेस्टलैंड TS इलियट का है वो। और जो यहाँ पे द हार्प ऑफ इंडिया है ये एसोसिएटेड है HLV डेरोजियो से। HLV डेरोजियो से ये एसोसिएटेड है। ओके, और डैफोडिल्स जो है ये विलियम बटलर ईस्ट WB ईस्ट से एसोसिएटेड है, WB ईस्ट।
तो हमारे चारों ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द हाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एचएलपी टेरेजियो वाज अ मिक्स्ड डिसेंट, यानी कि इनका जो ब्लड ग्रुप था या मतलब जो इनके डिसेंट थे, यानी कि दो फैमिली से बिलोंग करते थे। विच टू एंसेस्ट्रीज डिड ही बिलोंग टू? पुर्तगीज एंड इंडियन, ब्रिटिश एंड इंडियन, फ्रेंच एंड इंडियन या डच एंड इंडियन? तो ये पुर्तगीज एंड इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर जो थे वो पुर्तगीज थे और इनकी मदर कौन थी? वो इंडियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट व्हाट एज डिड डेरेजियो बिगिन टीचिंग एट हिंदू कॉलेज? हिंदू कॉलेज में उन्होंने कब से पढ़ाना स्टार्ट किया था? किस ईयर, किस एज में? तो 17 में, 18 में या 21 में या 22 में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 ईयर्स के थे तब इन्होंने हिंदू कॉलेज में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फिलोसफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड टेरेजियोस टीचिंग एंड आइडियाज? टेरेजियो की जो फिलोसफी है वो किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थी? यूटिलिटेरियनिज्म पे से या ट्रांसेंडेंटलिज्म से या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म से या रेशनलिज्म से? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डेरेजियो passed away at a young age. How old was he at the time of his death? यानी कि बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो जाती है। आपको बताना है कि कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई। 22 ईयर्स के या 24 ईयर्स के या 26 या 28? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 ईयर्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इम्पैक्ट डिड डेरेजियो हैव ऑन हिज स्टूडेंट एट हिंदू कॉलेज? हिंदू कॉलेज में जो डेरेजियो है वो किस तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ता था उनके स्टूडेंट्स पे जब वो हिंदू कॉलेज में टीचिंग कर रहे थे? ही इनकरेज्ड देम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल मूवमेंट, क्या वो ऐसे इंकरेज कर रहे थे कि स्टूडेंट पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, या फिर ही इंस्पायर्ड देम टू क्वेश्चन रिलीजन एंड सोशल नॉर्म, या फिर वो ऐसे इंस्पायर करते थे कि वो क्वेश्चन करें धर्म पर और जो सोसाइटल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पे? ही टॉट देम ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, या फिर वो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को ट्रीट कर रहे थे, या फिर यहाँ पे ही डिस्करेज वेस्टर्न एजुकेशन, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को ये नेग्लेक्ट कर रहे थे? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इंस्पायर कर रहे थे कि वो क्वेश्चन करें धर्म पे और जो सोसाइटल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जर्नल से है। विच जर्नल वाज फाउंडेड बाय डेरेजियो टू प्रमोट हिज आइडियाज? किस जर्नल में इन्होंने अपने आइडियाज को प्रमोट किया था? द कैलकाटा रिव्यू में, द इंडियन गजट में, द बंगाल एनुअल में या फिर द हिंदू पायनियर में? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, द बंगाल एनुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट लेड बाय डेरेजियो? यानी कि मेन फोकस कौन था यंग बंगाल मूवमेंट को चलाने का? रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड रेशनल थिंकिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर स्प्रेड ऑफ रिलीजियस टीचिंग? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रमोशन कर रहा था वेस्टर्न एजुकेशन और रेशनल थिंकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एचएलवी डेरेजियो वाज अ मिक्स्ड एंसेस्ट्री, हिज फादर वाज व्हिच डिसेंट? यानी कि इनकी मिक्स्ड एंसेस्ट्री थी, इनके फादर किस डिसेंट से बिलोंग करते थे? वो फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, डच थे या इंग्लिश थे? तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वो एक पुर्तगीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ एचएलवी डेरेजियोस डेथ? एचएलवी डेरेजियो की जो डेथ हुई थी उसका कारण क्या था? उनको कौन सी बीमारी थी? ट्यूबरकुलोसिस था, टाइफाइड था या फिर कोलेरा था या मलेरिया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप लोग बने रहे। हमने बहुत अच्छी तरीके से जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस कर लिया है किसकी? एचएलवी डेरेजियो की। तो बायोग्राफी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सेंटर्ड होगा इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स पे। एक तो होगा यहाँ पे ऑर्फन गर्ल, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा फ्रीडम टू स्लेव।
तो इन दोनों वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने अभी मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि अगर ऑर्फन गर्ल और फ्रीडम टू स्लेव की लाइन बाय लाइन आपने समरी नहीं देखी है तो यूट्यूब में बहुत बेस्ट बेस्ट वीडियोस पड़े हैं, वहां से जाके आप समरी कर लीजिए, देन उसके बाद आके यहाँ पे एमसीक्यूज अटेंड कर लीजिए, आपका पूरा अच्छी तरीके से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा एचएलवी टेरिटरी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंपॉर्टेंट से जुड़ने जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर कोई एडवाइस दे सकते हैं, कुछ मैं इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।